ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रुद्रेश्वराय, शिव रुद्रेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रुद्रेश्वराय, शिव रुद्रेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोले देवाधिदेव महादेव की, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो हमारे जीवन में शिव भक्ति हो, राम भक्ति हो, हमारे जीवन में भक्ति है तो शक्ति है, और भक्तिहीन व्यक्ति सदा ही शक्तिहीन हो जाता है, और आधी व्याधि उसको सताती है, कभी उसको श्रेष्ठ सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ पर हमारे सब विद्वान विप्रगण जो वेदोक्त शास्त्रोक्त, जो आत्म अनुकूल शास्त्र अनुकूल ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त यज्ञ महायज्ञ का अनुष्ठान निरंतर करें, सभी विप्रजनों का, सभी विद्वानों का एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। अपना पूरा जीवन लगा दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये ज्ञान की हमारी जो परंपरा है, उस ज्ञान की परंपरा को जन जन तक पहुंचाना, ये भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यज्ञ की महिमा, हमारी सनातन ऋषि परंपरा की महिमा क्या है। एक बार आचार्य चाणक्य नगर में टहल रहे थे। लोगों ने पूछा, आचार्य आप यहां आज कैसे टहल रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सभी इसको ध्यान से सुनिए, और अपने घर को स्वर्ग बनाना है और जीते जी स्वर्गवासी बन जाना है। क्या बनना है? स्वर्गवासी बन जा। मरने के बाद कौन स्वर्गवासी कौन नरकवासी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए स्वर्ग और नरक यही है। अपने जीवन को यदि स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य क्या बात कहते हैं उसको ध्यान दीजिए। तो इसमें यज्ञ का, वेद का, उपनिषद का, हमारे दर्शन और उपनिषद की जो परंपरा है उसका दिग्दर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज नगर में शमशान ढूंढ रहा हूं। क्या बोला? शमशान ढूंढ रहा हूं। लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे आचार्य आप कैसी बातें कर रहे हैं? शमशान तो नगर के बाहर होते हैं,
नगर के अंदर शमशान कहां होते हैं? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सुनो मेरी बात, मैं उस शमशान की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं। मैं उस शमशान की बात कर रहा हूं जहां पर लोग जिंदा जलाए जाते हैं, जहां पर तिल तिल करके व्यक्ति अपमानित होता है, जहां तिल तिल करके मरता है, उस शमशान की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। लोगों ने कहा, आचार्य कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमको स्पष्टता से बताइए कि आप ये शमशान की, जिंदे मुर्दे की क्या बात कर रहे हैं? हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में विचार स्पष्ट नहीं हो रहा, आप स्पष्ट कीजिए। आचार्य मुस्कुराए और बोले, सुनो, ये बात हमको सबको सुननी चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए। एक श्लोक उन्होंने बोला, ना विप्र पादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, और शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। बहुत सुंदर बात कही। ना विप्र पादोदक कर्दमानी, शमशान किसको कहते हैं? कहा जहां पर विप्र जन जाएं, जहां पर विद्वान आए, जिस घर में विद्वानों का प्रवेश हो, संत महात्माओं का प्रवेश हो, जहां पर अतिथि का सत्कार हो, वो घर तो स्वर्ग से समान है। लेकिन जहां पर विद्वानों का, अतिथियों का, संतों का, विप्रों का जहां पर सम्मान नहीं होता, जहां पर उनको पाद प्रक्षालन नहीं कराया जाता, उस पाद प्रक्षालन से जिस घर की जमीन गीली नहीं हो जाती, वो घर शमशान के समान होता है। दलपुरवा में कल शाम को गया और जिधर से निकला, हर घर में दीपक और हर घर में अर्घ देने के लिए जल, पाद प्रक्षालन के लिए जल। ये है सनातन की परंपरा। हर घर में लोग खड़े हैं और रोज सुबह शाम प्रभात फेरी, राम नाम का सुमिरन होता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, ये हमारी परंपरा होनी चाहिए। ऐसी परंपरा होगी तो सनातन सदा ही आगे बढ़ेगा। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार हो। लेकिन क्षमा करना, आज की स्थिति क्या हो गई? आप तो बड़े अच्छे हैं। आज जब पहले लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, घर में, घर के दरवाजे पर, गेट पर लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, फिर लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे वेलकम। आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या लिखते हैं? कुत्ते से सावधान। गेट पर लिखते हैं कुत्ते से सावधान। ऐसे घर में कौन जाएगा? अपने कपड़े थोड़े फड़वाएगा जाकर के। वहां रहने वाले लगता है सब कुत्ते ही हैं। ये हमारी संस्कृति कहां जा रही है? इसलिए यह बात जो कह रहा हूं उसको समझना कि अतिथि का सत्कार, विप्रों का सत्कार, विद्वानों का सत्कार, ये हमारा संस्कार है और इससे ही हमारा और जगत का उद्धार है, इससे सुधार है। तो कहा कि ना विप्रपादोदक कर्दमानी, वो शमशान के समान घर है जिस घर में विद्वानों का सत्कार नहीं होता। और दूसरी बात क्या कही? ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में वेदों की ऋचाओं का गान नहीं होता, जिस घर में शास्त्रों का पठन पाठन नहीं होता, जिस घर के बड़े बुजुर्ग वेद, उपनिषद, दर्शन और अपनी परंपरा का निर्वहन नहीं करते, जहां पर स्वाध्याय नहीं होता है, जहां पर एक दूसरे से शास्त्रार्थ नहीं होता, वो घर किसके समान है? शमशान के समान है। ये हमारी परंपरा। छोटे छोटे बच्चों को वेद मंत्र आने चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को गीता, उपनिषद, रामायण का जो है पाठ आना चाहिए, उनको जो है 6 दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए, तब ये भारतवर्ष महान बनेगा। हमारी ऐसी महान परंपरा थी। तो याद रखना, यहां से जो कुछ भी आप सीख करके जाते हैं, जो भी कथा में सुनते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना और एक श्लोक, एक मंत्र, एक सूत्र आप कम से कम दिन में एक बार उसको पढ़िए, उसको समझिए और जीवन में उतारिए। आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये सनातन की परंपरा है। अपने बच्चों को, अब फिल्मी गीत पता नहीं कैसे कैसे फूहड़ गीत गाते, जिनका कोई मतलब नहीं समझ में आता, जिनका कोई मतलब नहीं समझ में आता। अब मैं उन गीतों को गा भी नहीं सकता, आप सब समझते हैं। ऐसे गीत
कि गीत गाना है तो गीत गीता के गा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा, गीत गंदे गाने से क्या फायदा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा। अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत के श्लोकों का वाचन उनको आए तो घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। और अगली बात क्या कही, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। जिस घर में स्वाहा स्वाहा करके आहुति नहीं देते, जिस घर में यज्ञ नहीं होता, जिस घर में अग्निहोत्र होम नहीं होता, वो घर शमशान के समान हो जाता है। याद रखना, जिस घर में होम अगियारी नहीं होती, हमारी माताएं पहले क्या करती थी, भोजन बना और पहले घी गुड़ मिला करके, रोटी मिला करके, चावल मिला करके, खीर मिला करके पहले अग्नि देवता को भोग लगाती थी, उसके बाद दूसरों को खिलाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? अभी किन किन घरों में ऐसा होता है, एक बार हाथ उठाइए। किन घरों में पहले अग्नि को आहुति दी जाती फिर बाद में? वाह, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। ये सनातन की परंपरा है, जब तक अग्नि को भोग ना लगाएं, क्योंकि अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि देवों का मुख है, सभी देवों का मुख है, इसलिए अग्नि को भोग लगाइए, उसके बाद सबको भोग लगाइए। ये अग्नि को दिया हुआ भोग सारे रोगों को नष्ट कर देता है। एक व्रत लेकर के यहां से जाना। तो स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, अंग्रेजी में घर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाउस तो बाद में, पहले होम। क्या कहते हैं? होम। अंग्रेजों ने जान लिया कि जिस घर में रोज होम होता है वो होम है, और हमने उसको क्या बना दिया? हाउस बना दिया। हम होम भूल गए। होम इसलिए क्योंकि नित्य प्रति उसमें होम होता है। अग्निहोत्री आज भी दक्षिण भारत में, हमारे विप्रजन सब जानते हैं, दक्षिण भारत में ऐसी परंपरा है कि अग्निहोत्र किए बिना कोई भोजन करता नहीं है। कहीं जाना भी पड़े तो अग्नि लेकर के जाते हैं, होम किए बिना वो आहार ग्रहण नहीं करते। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो अग्निहोत्र करिए। स्वाहा स्वधाकार, दो शब्द बोले, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा मतलब देवताओं को स्वाहा, अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। स्वाहा देवताओं के लिए और स्वधा पितरों के लिए। स्वधा किसके लिए? पितरों के लिए। हवि, हवि हम जो देते हैं वो देवताओं के लिए, और कवि जो बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा सत्कार, वो है स्वधा। स्वधा और स्वाहा। महर्षि पाणिनि ने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसड योगाच्चा, एक सूत्र है पाणिनि का, नमः स्वाहा स्वधालम। स्वाहा और स्वधा दो चीजें हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन देवत्व से युक्त हो जाएगा, ऋषित्व से युक्त हो जाएगा, और हमारे जीवन में सदा ही उन्नति है, कभी अवनति नहीं हो सकती है। इसलिए याद रखना कि अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो आचार्य ने क्या कहा कि सा विप्रपादोदक कर्दमानी, सा वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी, स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणि तानि। कहा वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है जहां पर निरंतरता से स्वाहा स्वाहा करके आहुति दी जाती है। वेद उपनिषद दर्शनों का, महाभारत का, रामायण का, गीता का पाठ होता है, ऐसा घर स्वर्ग के समान है। बड़ों का आदर होता है, परस्परता होती है, जहां पर कोई झगड़ा नहीं है। नहीं तो किसी घर में जब तक एक बार महाभारत ना हो जाए खाना हजम ही नहीं होता, थाली रखते रखते झगड़ा शुरू। तो ये झगड़ा रगड़ा, ये इससे कभी व्यक्ति महान नहीं बनता है। अपने घर को स्वर्ग के समान बनाना है तो बड़ों का आदर करिए, गौ माता की सेवा करिए, यज्ञ करिए, यजन भजन से अपने जीवन को उन्नत बनाइए। रोज योग करना है
और योग को परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। देखो योग, क्योंकि योग से संपूर्ण आरोग्य है। योग से क्या है? संपूर्ण आरोग्य है। योग से हमारे जीवन और जगत का कल्याण है। योग के बिना सब व्यर्थ है और योग से व्यक्ति समर्थ है। योग से ही व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ेगा। अब देखो सुबह सुबह जो उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होता है, सुबह सुबह जब बिल्कुल शांत वातावरण होता है, आप ध्यान करें, ईश्वर का चिंतन करें, प्राणायाम करें, तो आपके जीवन में कभी कोई रोग सताएगा नहीं। करो योग, रहो निरोग। जो योग करेगा वो तरेगा, और नहीं तो बीमारियों से तड़प तड़प के मरेगा। तो तरना है कि मरना है? बोलिए ना, तरना है कि मरना है? तरना है तो तरना और तारना है, योग करना और कराना है। पूरे घुघरी खुर्द में, पूरे कबरधा में, पूरे कबीरधाम में योग का परचम लहरा दीजिए और पूरे छत्तीसगढ़ को योगमय कर दीजिए। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा, कभी भी आप रोगी नहीं होंगे। रोग मुक्त कबरधा, योग युक्त कबरधा, हिंसा मुक्त कबरधा, अहिंसा युक्त कबरधा, भोग मुक्त कबरधा, योग युक्त कबरधा, नशा मुक्त कबरधा। अब घुघरी खुर्द से इस काम को शुरू करना है, क्योंकि घुघरी खुर्द में ये इतना विशाल जन समुदाय, इतने विशाल जो जन सैलाब के साथ हजारों लाखों भक्तों ने ये कथा सुनी है, तो इसको अपनाना भी है। कथा सुनना और चिंतन करना, मनन करना और योगी बनना। योग वृत्ति, यज्ञ वृत्ति, वेद वृत्ति, गुरु वृत्ति में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। गलत कार्यों से हमारी निवृत्ति होनी चाहिए। हम निवृत्त हो जाएं पाप से, अधर्म से, अन्याय से, अविद्या से, अवगुण से, इनसे हम दूर हो जाएं। और इसके लिए रोज अभ्यास करना है और भ्रामरी उद्गीत का भी अभ्यास करना है। तो भ्रामरी उद्गीत, प्रणव का ध्यान, प्राणायाम रोज थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास कर लेंगे तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मन अच्छा काम करने से कतराता है, गड़बड़ करता है कि नहीं करता? अरे थोड़ा और सो जाने दो, कल से करेंगे, फिर नींद आ गई। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। सबसे बड़ा शत्रु है ये सबसे बड़ा जो है आलसी प्रमादी हमको बना देता है। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है और भोग ही रोग का कारण है। इसलिए भोगो नहीं, भागो नहीं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत सुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पथस्तद कवियो बदंती। बहुत सुंदर बात कही भर्तृहरि ने कि भोगे रोग भयम कुले चिते भयम ओवेते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृता ताद भयम सर्वम भव। ये सर्वम सारा कुछ, ये सब भूमि नाम, ये सब भूमि में, धरा में सब भय से आक्रांत है। केवल भय कहाँ नहीं है? वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य में ही अभय। विवेक और वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना, नहीं तो संसार में बड़ा ही गफलत है और मन तो इधर उधर भागता रहता है। हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो, हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो तो कभी हम पतन को प्राप्त नहीं होंगे। अर्जुन को बहुत उपदेश दिया श्रीमद् भगवत गीता में, कुरुक्षेत्र में बहुत उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन हार गया कि भगवान ये आपका उपदेश
पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरीसु दुष्करम आसंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से आप मन को चंचलता से बचा सकते हैं, आप मन को गलत राह में जाने से बचा सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। सभी गाएंगे। इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। और ये मन उल्लू का पट्टा कैसे इधर जाता है, जाता रहता, आता रहता और हमको धोखा देता रहता है। मन लोभी मन चंचल मन है जो कहता आया पल पल में कुछ और। मन लोभी मन चंचल मन है जो कहता आया पल पल में कुछ और। नादान क्यों बेईमान क्यों, नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और नहीं घर में भी और बाहर भी दंगे में दंगा। तो घर में भी ना दंगा ना बाहर दंगा। अपने आप को चंगा रखो, हमेशा पवित्र मन हो और पवित्र तन हो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। मन और इंद्रियां हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का भरोसा नहीं। बहुत लोग इतना व्रत उपवास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक मन में मैल भरा रहेगा, मन में ईगो और इग्नोरेंस रहेगी, कभी व्यक्ति अच्छा और सच्चा इंसान नहीं बनेगा। इसलिए मन को पवित्र रखना और इंद्रियों को। इसलिए क्या कहा, मन तरता है और तारता है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो, दुष्ट संकल्प से मुक्त हो। दुष्ट संकल्प और शिव संकल्प ये दो चीजें हैं ना, तो हम दुष्ट संकल्प से बचें और शिव संकल्प से युक्त हो। ऐसी हमारी भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रार्थना है, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए। और इसलिए क्या बात कही कि प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर